नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, जब ये लगने लग जाए कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन लोग मेरे खिलाफ बहुत जबरदस्त षड्यंत्र कर रहे हैं, नौकरी में मेरे खिलाफ जो मेरे साथीदार हैं वही मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बॉस को भड़का रहे हैं, घर के अंदर जो घर का मुखिया है उसको मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, मतलब आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र होने लग जाए। चाहे घर हो, नौकरी हो, समाज हो, हर जगह आपको लोगों की अवहेलना झेलनी पड़े। आप हीरे जैसे हैं, जो लोग आपको हटा रहे हैं आपके सामने उनकी अपनी कोई औकात नाम की चीज नहीं है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब शनि परेशान करेंगे तो निम्न वर्ग के लोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। ऐसे लोग आपके बारे में बातें करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। वो लोग जिनको खुद को होश नहीं है कि सुबह से शाम तक वो कैसे जी रहे हैं, तुरंत पहचान जाए आपके शनि खराब है। व्यवसाय में तकलीफें खड़ी हो जाएं, नौकरी में तकलीफें खड़ी हो जाएं, जहां भी आप पैर रखते हैं बिना कसूर आप फंसने लग जाए, रोड पर चलते चलते आपके एक्सीडेंट होने लग जाए। अभी एक व्यक्ति कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मैडम मैं जहां भी निकलता हूं लोग मेरे साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। जो आपके शनि खराब होते हैं या आपके ऊपर उच्चाटन की क्रिया कर दी जाती है, आप ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके ऊपर मारण और उच्चाटन जैसी क्रियाएं करते हैं, वशीकरण भी जो लोग करते हैं, वो बिल्कुल आपके इर्द गिर्द आपके परिवार के, आपके दोस्त यार मित्र ही होते हैं। अनजान लोगों को आपसे कोई इतना लेना देना नहीं होता कि वो आपका उच्चाटन कर दे, आपके ऊपर मुठ भेज दे, आपके ऊपर वशीकरण करे। किसी को क्या लेना देना है आपसे? लोगों की सबकी अपनी खुद की जिंदगी है। इंसान मिलता भी, कभी कुछ 19-20 हो भी गया तो दूसरे दिन आदमी इसको भूल जाता है। लेकिन जो सतत आपसे जुड़े हुए हैं, जो ईर्ष्या भाव से आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोग आपके खिलाफ जबरदस्त षड्यंत्र करते हैं। कहीं मुठ भेजेंगे, कहीं उच्चाटन कर देंगे। तो जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे मेरे घर में रहने की इच्छा नहीं होती, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं रोड ऊपर निकलता हूँ मेरा झगड़ा हो जाता है, समझ जाइए जब आप बेकसूर हैं और लोग सामने चलकर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाइए आपके ऊपर उच्चाटन की क्रिया जबरदस्त रूप से कर दी गई है। जहां भी जाएंगे आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, लोग आपके दुश्मन बनने लग जाएंगे, है ना? नौकरी चलते चलते बंद हो जाएगी। आप देखना, आपने किसी को नौकरी पर लगाया है, आपने उसको काम दे दिया है, वो व्यक्ति बहुत खुश रहेगा। वो उसके माता पिता पत्नी वत्नी जो होंगे सब बहुत खुश हो जाएंगे, भाई बहन सब, अरे वाह वाह बहुत अच्छे आदमी हो, आपने तो हमारी बेटी को हमारे बेटे को नौकरी दिला दी, हमारा घर अच्छे से चलने लगा। बेटी हो या बेटा हो, जिसकी औकात 15,000 कमाने की नहीं हो, आप उसको 40,000 में लगा दो और फिर देखो सामने वाले इंसान खुश खुश हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, यही लोग हैं उच्चाटन करेंगे, मुठ भेजेंगे, क्यों? मेरी बेटी को नौकरी से हटा दिया। अरे लगाया उसका कोई एहसान नहीं था, लेकिन हटा दिया इसलिए आप भोगो मुठ उच्चाटन, ऐसा होता है। तो हमेशा उन लोगों से आप सावधान रहें। जब भी आपके ऊपर कुछ भी गलत होता है, हमेशा नोटिस करें कौन है आपके आसपास जो आपके बहुत ज्यादा विरोध में है, जिसका आपने कहीं न कहीं दिल दुखा दिया है, क्योंकि हम भोगते भी वही हैं। अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो हम भोगते वही हैं जो हमने कर्म किए होते हैं। इस जन्म अपने पिछले जिंदगी में या पिछले जन्म को ऐसे कर्म करके आए हैं कि उसका फल देने के लिए शनिदेव आ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों एक बहुत साधारण उपाय बता रही हूँ, इसको जरूर करें, हर शनिवार करें। शनि बिल्कुल शांत हो जाएंगे। हाँ, मारण मोहन उच्चाटन यदि ये सब कुछ किया गया है तो आप जरूर तांत्रिक से मिलिए और इन चीजों को रिटर्न भेजिए, जहां से आई हैं
वहाँ इनको आप रिटर्न भेजें, क्योंकि इन चीज़ों को वापस भेजना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखना कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दूसरों पर तंत्र मंत्र करते हैं, उनकी खुद की जिंदगी बर्बाद ही रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी पर तंत्र मंत्र करते हैं और सामने वाला जब उतारा करवाता है तो तमाम चीजें रिटर्न उन्हीं के पास जाती रहती हैं और उन्हीं के घर में वास करती हैं और उन्हीं को बर्बाद करती हैं। बराबर। आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद में वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आपको कैसे रखना है, खिलाना है, पिलाना है। कोई दूसरा उसको नहीं रखेगा, आप ही को रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही का प्रोडक्शन है। ऐसे यदि आपने भूत प्रेत मूठ बनाई है, कहीं से बुलाई है किसी के लिए और सामने वाले ने रिटर्न कर दिया, तो आप ही को उसको भुगतना है। जैसा आपने उसको बनाया है वही सब जो आप चाहते थे कि ये दूसरे के घर में जाकर तहलका मचाते, वो आपके घर में रिटर्न आएगा और आपके घर में तहलका मचाएगा, क्योंकि हर चीज की क्रियाएं हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो अननेचुरल है, आप शनिवार के दिन कहीं पर भी जहां तालाब हो या ज्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ हो, वहां पर एक शीशी में तेल, सरसों का तेल भरे और उस पानी के किनारे गड्ढा करके उस शीशी को दबा दें। या फिर मिट्टी का दिया हो या मिट्टी का कोई भी पात्र हो, उसमें सरसों का तेल भरे और दूसरे मिट्टी के ही पात्र से उसको ढके और थोड़ा सा गड्ढा करके पानी के किनारे सरसों का तेल दबाएं। शनिवार के दिन आप इस क्रिया को करना शुरू करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। शनिवार के दिन बहते हुए पानी में सफेद गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उबारे और कम से कम 1.25 किलो सफेद गुड़ अपने ऊपर से उबार कर पानी में डालें। कोई भी तंत्र मंत्र उच्चाटन सभी के लिए ये बहुत बहुत साधारण क्रिया है। घर में कलह हो रहा है तो आप अपने बेडरूम में, जो पति पत्नी के बीच में यदि कलह है तो बेडरूम में सफेद गुड़ रखना शुरू कर दें। बेडरूम में, घर के रूम की पश्चिम दिशा में सफेद गुड़ रख दें, कलह होगा ही नहीं। परिवार के तमाम मेंबर्स के बीच में कलह है तो जो आपके घर का मुख्य कमरा है उसकी पश्चिम दिशा में सफेद गुड़ रखें। तमाम लोगों के बीच में प्रेम भाव बढ़ने लग जाएगा। दूसरा, शनिवार के दिन बालों में और पैर के पिछले हिस्से में, घुटने से पंजे तक का जो भाग है उसमें सरसों का तेल जरूर लगाएं। अच्छे से उसको घिसें और बालों में लगाएं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। शनिवार के दिन कभी भी घर में तेल ना लाएं। शनिवार के दिन घर में लोहे की चीज ना लाएं। ये छोटे छोटे से काम हैं, आप इनको फॉलो करके देखें। शनि की कैसी भी पनौती होगी आपको मुक्ति मिलेगी। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।